गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए नए अर्थों का निर्माण करते हैं। उसी तरह आज है समास। बच्चों, शब्द रचना जो है, शब्दों का निर्माण 3 विधियों से होता है। एक होता है उपसर्ग द्वारा, दूसरा होता है प्रत्यय द्वारा, और तीसरा होता है समास द्वारा। 3 विधियों से शब्द निर्माण या शब्दों की रचना होती है। तो उपसर्गों द्वारा शब्दों का निर्माण पढ़ चुके हैं हम, प्रत्यय द्वारा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे समास के द्वारा कि समास के द्वारा शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो समास में जो है 2 पद होते हैं, पूर्व पद और नंबर 2 उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? जो शब्द पहले आया हो, पूर्व पद पहला शब्द। और उत्तर पद होता है दूसरा शब्द। तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। इन दोनों के मिलने से जो नया शब्द बनता है, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा पढ़ेंगे कि समास होता क्या है, किसे हम समास कहते हैं। देखिए, परिभाषा है इसकी, भिन्न अर्थ रखने वाले। भिन्न का मतलब होता है भिन्न अर्थ रखने वाले। ठीक है, भिन्न का मतलब होता है अलग अर्थ रखने वाले 2 शब्द। दो शब्दों का नया रूप समास कहलाता है। आया समझ में? समास में क्या होता है? 2 शब्द होते हैं और दोनों का अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ होता है। और जब वे दोनों एक शब्द बनते हैं तो उनका अर्थ कुछ और ही निकलता है। जैसे देखिए, यश जैसे है, चलिए ये देशभक्त, हम बताएंगे आपको एक एग्जांपल। देश प्लस भक्त। अब ये देखिए 2 शब्द हैं, दोनों का अर्थ है। देश का मतलब हमारा जो भी देश है उसका है, देश का मीनिंग, और भक्त पुजारी। तो अब हम इन दोनों को एक कर दें तो क्या बनेगा? ये देशभक्त। इसका इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा था, लेकिन जब ये शब्द दोनों एक शब्द में मिले तो इनका अर्थ अलग हो गया। तो अब इसमें देखिए, जैसे नीला गगन, तो क्या बन जाएगा? ये नील गगन। अब हमने उस समय पढ़ा था कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। अब देखिए, नीला, ये है पहला जो पूर्व पद, पहला जो शब्द है वो पूर्व पद है, और जो दूसरा शब्द है वो उत्तर पद है। इस तरह से हम पूर्व पद और उत्तर पद की पहचान करेंगे। इसमें और एग्जाम्पल देखिए, नर नारी।
नर किसी आदमी के लिए बोला गया है, मेल के लिए, नारी फीमेल के लिए। तो ये इनका अर्थ अलग अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? नर नारी। ठीक, उसी तरह पंच आनन। ठीक है, तो ये क्या बना? पंचानन। तो इस तरह से शब्द रचना होती है। ठीक है, और ये पूर्व पद और उत्तर पद के माध्यम से समास का निर्माण होता है। अब है, ये तो हुआ पद का निर्माण करना। अब है विग्रह कैसे किया जाता है। समास का विग्रह, विग्रह का मतलब होता है अलग करना। समास विग्रह। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब होता है कि दो शब्दों को अलग करके उसका अर्थ समझना। अब हमने इससे पहले पूर्व पद और, ठीक है, तो दो शब्दों को अलग करना, उसको जब हम अलग करते हैं तो उसे कहते हैं विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग, अलग करना। अब हमने समास को अलग कैसे करना है, इसके लिए हमें जो शब्द है उसका अर्थ पता होना चाहिए। चलिए पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। समस्त पद के, समस्त पदों के दोनों पदों के। अब देखिए समस्त पद कौन से हैं? जो पूर्व पद और उत्तर पद मिला के जो एक नया शब्द बना था उसे समस्त पद कहते हैं। तो इनके दोनों पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, हमने अब देखिए जैसे एग्जाम्पल है, ये हमारा समस्त पद है। समस्त पद है यश प्राप्त। ठीक है, समस्त पद है यश प्राप्त। दो शब्दों से मिलकर बना है यश और प्राप्त। जब हमने इनको मिला दिया तो ये समस्त पद बने। अब हमने इसका विग्रह करना है। अब विग्रह कैसे करेंगे? हमें यश प्राप्त का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे यश को प्राप्ति, ये विग्रह हुआ। विग्रह का मतलब हमने इसको अलग किया, तो यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये विग्रह हो जाएगा। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित। अब हम इसको कहें कि इसका विग्रह कीजिए तो हम इसको कैसे बोलेंगे? अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ये हुआ अकाल पीड़ित। ठीक है, उसी तरह जैसे दोपहर, किसे कहते हैं? दोपहर, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार क्या कहलाता है? दोपहर। तो इस तरह से इन शब्दों को अलग तरीके से डिटेल में पूरा उसका अर्थ बता के बोलना, वो विग्रह कहलाता है। ठीक है, इसी तरह हम और शब्द इससे बना के उनका विग्रह कर सकते हैं। जैसे देशवासी,
इसका विग्रह कैसे होगा? देश का वासी, देश का वासी। दशानन, दस है आनंद जिसके। ठीक है, तो इस तरह से हमने समास विग्रह करना है। तो हमें ये पहले सबसे पहले अच्छी तरह पता होना चाहिए कि समस्त पद क्या होते हैं और विग्रह क्या होता है। जब तक हमें इसमें अंतर मालूम नहीं होगा तब तक हम इनको नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह कि समास विग्रह किन्हीं शब्दों को अलग करना और समस्त पद दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द जो बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो बच्चों ये इस तरह से आप इसका रिवीजन कर ले अपना अच्छी तरह से, और इसको नोटबुक में आप करेंगे। थैंक यू।